इससे पहले मैं कोई बात आगे और शुरू करूं, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परशुराम है, गोरखपुर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल था 2006 बैच का। बिजनेस मुझे कैसे मिला? ये बिजनेस मिलता ही ऐसे ही है, कुछ करते हुए। जो कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं उनको ही मिलता है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बेरोजगार है। कोई आदमी सेठ साहब के इंतजार नहीं कर रहा है, हर आदमी अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। उसी यात्रा को करते हुए कोई सेठ साहब लेके उनके पास पहुंच जाता है कि ये मेरे साथ है, इसको भी आप करें। तो मेरी नौकरी चल रही थी और उसी के साथ मुझे बिजनेस मिला, और इस बिजनेस को मुझे 1 दशक से ज्यादा हो गया करते हुए, और इस कानपुर में बहुत दिन से आ रहा हूं। और मैं कानपुर जो आया हूं, रात में पहुंचा हूं, मैं वेस्ट बंगाल से कार ड्राइव करते हुए मैं यहां तक आया हूं। ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, हमें कैसे कैसे सफल हो सकते हैं, अभी हम कुछ आसान शब्दों में इसे जानने का प्रयास करेंगे। रेडी हैं आप लोग? सभी लोग रेडी हैं? आवाज आ रही क्या सभी को? तो इसको भी समझेंगे। अभी आप आवागमन कर रहे थे, अब बिल्कुल न करें। अब जिसलिए आज आपने कीमती समय आपने निकाला है, आज अभी उस समय को उपयोग करते हैं और जानते हैं कि क्या है। मैं अपना परिचय बता रहा था। हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, गोरखपुर से हैं हम। पिताजी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, बाबा जी अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। तो पापा भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं और 4 बहनों में भी सबसे बड़ा मैं हूं। मेरी मम्मी है, और गांव के हम सबसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मजदूर गरीब परिवार से। एक तो किसान होता है और एक मजदूर किसान होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे परिवार में जहां पे न खेती है, न शिक्षा है, न संसाधन है, न सपने, न कोई मार्गदर्शक है, ऐसे परिवार में उनका सपना था कि हमारा लड़का पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो घर की गरीबी दूर हो। और मैं उनके सपनों पे खरा उतरा। 2006 में मैं एक जॉब, सरकारी नौकरी मैंने लिया। लेकिन मेरी जो नौकरी रही, आप सभी जानते हैं, 22,000 सिपाही बर्खास्त हो गए थे एक बार, जानते हैं आप लोग? तो मैं उसका शिकार हो गया। सिर्फ मैं नहीं हुआ, पूरे सिपाही उसके शिकार हुए। तो बहुत सारे सिपाही को इंतजार करते रहे, घर से जो मजबूत रहे कि हम कोर्ट से जीत के दोबारा आएंगे। मेरे पास तो बिल्कुल मौका नहीं था कि कोर्ट का इंतजार करें। तो हम अपने पारिवारिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। तो पूरे घर का जो लोड मेरे ऊपर था, बच्चों का शिक्षा, खान पान और खेती वगैरह बिल्कुल नहीं। तो जो हम कमाते 5,000, 6,000, 3,000, उसी से राशन आता, उसी से पढ़ाई होती, उसी से बीमारी का पैसा जाता, उसी से सब कुछ जाता। तो मैं सरकारी नौकरी का इंतजार ही नहीं किया कि कब बहाल होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। प्राइवेट जॉब करने में चला गया, बर्खास्त सिपाही बनारस। वहां हमने काम किया, काम अच्छा नहीं मिला, तो वहां से हम मिर्जापुर चले गए। वहां हमने काम ढूंढा, वहां भी काम अच्छा नहीं लगा, तो हम सीधे चले गए दिल्ली 6-7 महीना हमने काम किया। कुछ एक काम मिला प्राइवेट, 5-6 हजार रुपये में कमाता था। उसके बाद दिल्ली से हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे, हाई कोर्ट से हम लोग मुकदमा जीत गए, और ये हुआ कि हमारी अब दोबारा बहाली हो जाएगी। हम भाग के घर चले आए। तब तक हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में चला गया, फिर हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा। फिर हम घर आके बेरोजगार हो गए। फिर हम बोले इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे, फिर हम भागे आगरा प्राइवेट जॉब के लिए। और आगरा हम गए प्राइवेट जॉब खोजने के लिए, और 3 महीना तक हमको कोई जॉब नहीं मिला। और एक चौराहे पे उदास होकर बैठ के चाय पी रहे थे, जिनके साथ हम वहां गए हुए थे। ये सेठ साहब का प्लान, एक व्यक्ति दूसरे को दिखाने गया हुआ था, और वो जिसको दिखा रहे थे वो कहां है उसका नहीं पता, लेकिन मैं जरूर यहां पर हूं। ऐसे इस बिजनेस में संयोगिक रूप से मेरे बिजनेस में इसमें आगमन हुआ है, और सब इसमें संयोग से आते हैं, इत्तेफाक से आते हैं लोग।
जानबूझ के यहां कोई नहीं आता है, ड्रीम किसी का नहीं होता है, प्लानिंग कोई नहीं होता है, ये कभी कोई भी कहीं से इसमें टपक पड़ता है और इसीलिए कभी भी वो छोड़ भी देता है। हेलो, अगर हम नौकरी प्राप्त करते हैं पढ़ाई लिखाई करके संघर्ष करके, उसे हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों? छोड़ ही नहीं पाएगा उन्हें, वो नहीं छोड़ सकता। अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं छोटा अथवा बड़ा और वो चल रहा है बहुत दिन से, उसे हम नहीं बंद कर पाएंगे। इसे हम कभी भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी मिला था। तो जैसे कबीर साहब के पास एक औरत गई, उसका हस्बैंड जो है मतलब ब्रेकअप हो गया उसका, तो रो रही थी बड़ा टेंशन में, दर्द में कि हमको उसने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। तो कबीर साहब बोले तुम्हें संयोग से मिला था, लेके पैदा हुई थी? तो उसने बोला कि नहीं साहब ऐसा संयोग से मिला था। बोला संयोग से मिला था और संयोग से छूट भी गया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यहां लोग मिलते हैं और लोग छूट जाते हैं। ऐसे नहीं छूटता, किसी मर के छूटता। बधाई वो जिंदा छूट गया। तो ऐसे ही यहां पे बिजनेस में भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। और छोड़ और क्यों देते? किसको लागत कुछ है नहीं इसमें। इस बिजनेस में लागत क्या? कुछ नहीं है। प्रोटीन पाउडर लेके पी गए तो कौन सा लागत है? विटामिन सी लेके खा गए तो कौन सा लागत है? काजू बादाम लेके खा गए तो कौन सा लागत है? डायबिटीज पेशेंट है, डायबा केयर यहां से पी रहे तो कौन सा लागत है? कितना लाख आपने लगाया यहां पे, जो लगाया आपने उसका सर्विस ले रहे हैं आप, उसका फायदा ले रहे हैं। भगवत गीता लिया तो आप उससे पढ़ेंगे, धर्म कर्म में लगेंगे, खोपड़ी ठीक होगा। तो लगता क्या है यहां पे? कुछ नहीं। तो और छोड़ना आसान है। तो मैं ऐसे ही इसमें आया था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं छोड़ने के लिए। छोड़ूंगा क्या? किसी भिखारी आदमी को ज्ञान दे धर्म का कि सब दान कर दो, भगवान बुद्ध के बारे में निकल पड़। तो भगवान बुद्ध तो राजा थे, वो न छोड़ के निकलेंगे, खुद नंगा का छोड़ेगा। तो कई लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं और कहते हैं हम बिजनेस छोड़ देंगे। मैंने बोला तुम्हारे पास है ही क्या, तुम छोड़ दोगे? कितना टीमें बनाए हो, तुम्हारा तो सब छूटा छुटाया है। अरे डायमंड बन के छोड़ो, क्राउन बन के छोड़ो, तब लगे कुछ ताकत। हाँ, छोड़ने के लिए कुछ है और तब छोड़ोगे तब बढ़िया, एक शान की बात होगी। तेरे पास है ही क्या, तुम छोड़ोगे? तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, लगा रहा। लेकिन वही है कि जब बिजनेस चला तो फिर नौकरी भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो नौकरी भी ज्वाइन के लिए गोंडा में। अब हम नौकरी में चले गए तो नौकरी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। और नौकरी करते हमारे बगल में चरपाई लगा सोए थे, ब्रिजभूषण आता जमकर, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हमारे विभाग में लोग दरोगा और इंस्पेक्टर की तैयारी करते, तो मेरा भी लक्ष्य था मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा। तो फिर सेफ साहब में आ गया तो फिर ये लगा पढ़ने, वो दरोगा भूल गया मैं, क्योंकि डी से दरोगा, डी से डायमंड। तो हमने कहा मैं तो यही बनूंगा। तो सभी सिपाही आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते थे, दंड संहिता, दुनिया भर का धारा कानून, एग्जाम पास के लिए विभागीय एग्जाम होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी। तो जो दूर के सिपाही होते थे वो सोचते थे कि लड़का बड़ा स्टडी करता है, यह भी कोई तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी कर रहा है या दरोगा की तैयारी कर रहा है। तो कोई लोग खास से नजदीक आते, जब किताब की हेडिंग पढ़ते बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो कहते तुम पढ़ते तो बहुत हो लेकिन पढ़ते क्या ये नहीं समझ में। ये किस चीज की तैयारी है? ये किस चीज की तैयारी है? हमने कहा डायमंड बनने की तैयारी है।